देखकर सीटी बजाओगे तो लोग तुम पर शक करेंगे। मैंने माना कि कोर्ट ने लीगल कर दिया, लेकिन ऐसा भी क्या है? राजस्थान तो बहुत सांस्कृतिक जगह है, कल्चरल जगह है। ये मुंबई में बजे तो भी मैं समझ जाऊंगा कि कोई करण जौहर का रिश्तेदार होगा, लेकिन यहाँ तालियां दो, बहादुरों में सीटी मत बजाओ। देखो, पहले 15 मिनट से मैं ये अंदाजा लगा लेता हूँ कि मैं जिस कैंपस में खड़ा हूँ, आईआईटी में भी जाता हूँ, आईआईएम भी जाता हूँ, हर साल सारी आईआईटी में जाता हूँ, आप यूट्यूब पर देखते हैं कि वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ पढ़ने वाले लोग कैसे हैं। आप सब तो अच्छे हैं, मैं तो उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ। अच्छा, इस बात पर बड़ा लोगों में बड़ा आश्चर्य है। मैं राजस्थान आया, चित्तौड़, पिछली साल, तो एक कवि ने मुझे कहा कि हम वीर भूमि राजस्थान के लोग। मैंने कहा हम वीर भूमि उत्तर प्रदेश के लोग। बोले आप कैसे वीर भूमि हुए? मैंने कहा तुम बताओ तुम कैसे वीर भूमि हुए? बोले हमारे यहाँ महाराणा प्रताप पैदा हुआ। मैंने कहा इसमें तुम्हारा क्या योगदान? आपका क्रेडिट खा रहे हो। उनके पिताजी भी अगर लखनऊ में काम करते तो वहां पैदा हो जाते, इसमें क्या है? बोले नहीं। अच्छा, वो उसने चुनौती मान ली राजस्थान को। मैं भी राजस्थान की इज्जत करता हूँ, लेकिन वो तो चुनौती में आ गया। वो बोला नहीं, हम वीर भूमि राजस्थान के लोग। मैंने कहा तुम कैसे वीर? हम भी वीर। बोले नहीं, हम तुमसे ज्यादा वीर। मैंने कहा कैसे? बोले हम राजस्थान के लोग हैं, हम बात पर जान दे देते हैं। मैंने कहा यूपी आना, बिना बात दे देते हैं। यही होता रहता है। बोले नहीं, हम देखिए हमारे यहाँ इतनी बड़ी वीरांगना महिलाएं हैं कि एक महिला अपने शहीद पति के शव को चिता तक छोड़कर आई। ऐसी महिलाएं राजस्थान में हैं। मैंने कहा उत्तर प्रदेश आओ, जिंदा को दरियाती है। नहीं तो जब मायावती जी का रास्ता दबा के दिखाते, दरियाती हो खुद आकर। ऐसा नहीं, हर जगह की अपनी अपनी एक यूएसपी है। राजस्थान की अपनी विशेषता है। राजस्थान की विशेषता ये है कि यहाँ जब मोहब्बत के नगमे गाए जाते हैं तो रेतीले धोरों में मीरा के भजन उठते हैं और पूरी दुनिया में छा जाते हैं। यहाँ की विशेषता ये है कि अगर कोई बहन राखी का खत भी भेज देती है दिल्ली से, तो उसकी रक्षा के लिए एक मुसलमान चलकर आता है राजस्थान तक और हिंदुओं के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ युद्ध छेड़ देता है। और राजस्थान की विशेषता यह है कि जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी में आती है तो राजस्थान के बेटे लक्ष्मी मित्तल का लोहा पूरी दुनिया मानने लगती है। और राजस्थान की विशेषता यह भी है कि कारगिल की चोटियां जब खून मांगती हैं तो अजय आहूजा के रूप में पहला सिर राजस्थान की ओर से चढ़ाया जाता है। यह भी राजस्थान की। मैं 4 पंक्तियां आपको और सुनाता हूं, सुनेगा। कि मेरे जीने में मरने में, तुम्हारा दूसरी बार में सिलेक्शन हुआ था क्या? इनकी दाद काफी देर से आती है, बस तभी रिएक्ट कर। मैं जानता हूं कि तुम ऐसी जगह पर खड़े हो जहां तुम्हें 2 चीज देख के एक साथ दाद देनी है, लेकिन फिर भी मेरी बात भी समझो। कि मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा। तुम्हारा, अब वहां करना। कि मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा। मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही इल्जाम आएगा। हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा। मोहब्बत के सबसे बड़े कवि महाकवि बिहारी के जयपुर में पढ़ रहा हूं। अगली पंक्ति जो कविता समझ जाए उनकी तालियां उठें। हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा। अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। अगर राधा पुकारेगी। देखो, आप कितनी प्रगति करो, फाइनल ईयर के लड़के लड़कियां भी होंगे जिनको प्लेसमेंट मिलना है, जो एमबीए करने जाएंगे, जो दूर तक जाएंगे, लेकिन आपसे ये कहना है, दुनिया में कितनी प्रगति करो, ये ध्यान रखना कि जिस मिट्टी में पैदा हुए हो सदा उससे जुड़े रहना। राजस्थानी में कहावत है, चिड़िया कितनी उड़े आकाश, दाना है धरती के पास। इस मिट्टी की इज्जत करो। मैं तो आईएम जाता हूँ, लड़कों से कह के आता हूँ कि देखो भैया, ये जो तुम अंग्रेजी बोलते हो ना, पोजीशनिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, ये एमबीए वाले यहाँ भी होंगे ना। हाँ, ये एमबीए वालों को आदत हो जाती है, हर बात में पीपीटी घुसेड़ते हैं। मतलब ये तो बाजार सब्जी लेना जाए तो घरवाली से पूछते हैं कि ला पीपीटी ला।
बोले भिंडी मिलाई, वो उसकी स्लाइड कहाँ लगाई थी। तो मैंने आईएम में लड़कों से कहा कि नहीं तो तुम जो, अच्छा अंग्रेजी ऐसा विषय है, ऐसी भाषा है जो मुंह से कम बोली जाती है, कंधों से ज्यादा बोली जाती है। वेल यू नो, मेरे को कई बार लगता है इसका कंधा पकड़ लूं तो कहां से बोलेंगे, हालांकि उसमें थोड़ा डर है इसलिए मैं ऐसा करता नहीं। तो वो मैंने उनसे कहा कि ये तुम करते हो ना पोजीशनिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, ये सब करो लेकिन देसी रहो। मैंने कहा तुम ही थे जो पेप्सी और कोक वालों से 5 लाख रुपए महीने की सैलरी लेते थे, यही शब्द बोल के, पोजीशनिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग। एक लंगोटी वाले रामदेव जी आए, उन्होंने कोक उसी कुएं में घुसा दिया जिसमें से आमिर खान निकाला करता था। और तालियां तो इस बात पे उठेंगी। और मैंने कहा ध्यान रखना, ये तो लंगोटी वाला है, वरना भारत में नागा बाबा भी होते हैं। तो इसलिए देसी रहो, देसी ऑलवेज रूल्स, देसी सदा राज्य करता है। बालाजी की बहुएं कितना आतंक मचा रही थी, 8 साल तक हर चैनल पे छाई हुई थी। 4 किलो सोना, 3 किलो हीरा। रात को 3 बजे भी दरवाजा खटखटाओ तो फुल ड्रेस में बाहर निकलती थी। पता नहीं क्या सो पाती थी, जो सोता था वो क्या पता था। एक बहू आई, इतना तामझाम वाली बहू थी वो। एक राजस्थान की 12 साल की बहू आई, बालिका वधू, उसने सबके खटोले बाहर बिछा दिए कि चलो बाहर। इसे कहते हैं देसी ऑलवेज रूल्स। 4 पंक्तियां सुनाता हूं, सुनिएगा। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कहां से पढ़ रहे थे और क्यों इंजीनियर नहीं बने, क्यों फरार हो गए। तो मैं 4 पंक्तियां उस शहर के नाम पढ़ता हूं, सुनिएगा। निवेदन करता हूं कि ये दिल बर्बाद करके इसमें क्यों आबाद रहते हो। राजनीति पर भी कुछ बातें करूंगा लास्ट में, हालांकि राजनीति पर क्या बोलना, शबरी से चले थे भवरी तक पहुंच गए। कर्नाटक असेंबली में आपने देखा कि माननीय मंत्री वो देखते पकड़े गए जो कभी करते नहीं पकड़े गए। क्यों करते हो, आप तो जाके अपना प्रेम का गीत सुनाओ। चलो पर वो भी सुनाएंगे, सुनिएगा कि ये दिल बर्बाद करके इसमें क्यों आबाद रहते हो। उस शहर का नाम पढ़ता हूं, वहां तक अपनी तालियों में क्यों आबाद रहते हो। कोई कल कह रहा था तुम इलाहाबाद रहते हो। ये कैसी शोहरतें मुझको अता कर दी मेरे मौला। फिर दाद दीजिएगा। ये कैसी शोहरतें मुझको अता कर दी मेरे मौला। मैं सब कुछ भूल जाता हूँ मगर तुम याद रहते हो। मैं सब कुछ भूल जाता हूँ मगर तुम। आपके यहाँ तो शिक्षा अच्छी है, उत्तर प्रदेश में तो देखो, राजस्थान के लोगों आपने बड़ा शत्रु से लोहा लिया, आपने मुगलों से लोहा लिया, आपने अंग्रेजों से लोहा लिया, पर जो नुकसान अंग्रेजों का हमने किया वो आप भी नहीं कर पाए। अंग्रेजों ने 200 साल हमारी मातृभाषा हिंदी को खराब बोलकर जो हिंदी की बेइज्जती की, उत्तर प्रदेश के लोग पिछले 63 साल से वो अंग्रेजी के साथ कर रहे हैं। ऐसी अंग्रेजी बोलते हैं कि ऑक्सफोर्ड वाले नाला ढूंढते हैं किधर कूद के मरे। अभी मैं चौधरी साहब के घर गया था तो उनकी पत्नी ने मुझसे कहा कि भाई साहब चाय पियेंगे क्या। मैंने कहा भाभी जी मुझे एसिडिटी है। बोले मेरे मोबाइल से कर लो। मैंने कहा एसिडिटी है, एसटीडी थोड़ी है। बोले कोई बात नहीं, रिंगटोन तो एक जैसी आती है। मैं एक चौधरी साहब के यहाँ शादी में गया तो वो बैरे से कह रहे थे, देखिए भाई लेडियों ने खा लिया हो तो जेंटों को लगाओ। ये मात्रा किसी पे चढ़ती हो तो चढ़ा के बताओ। अद्भुत। अच्छा देखो, भाषा प्रयोग, मुहावरों का प्रयोग आया हमारे यहाँ। तो मेरे गुरुजी थे हिंदी के जो मेरे टीचर थे उनका नाम था 3री क्लास में राधे श्याम जी। अच्छा, हिंदी और संस्कृत में जो टीचर होते थे इनके नाम भी ऐसे होते थे जैसे भगवान जी के रिश्तेदार, राधे श्याम, सीताराम, मुरली मनोहर। ऐसा लगता ही नहीं था घर से आ रहे हैं, ऐसा लगता डायरेक्ट मंदिर से ही आ रहे हैं बिहारी जी के। तो उन्होंने हमें मुहावरे पढ़ाए। बोले मुहावरे में फिल इन द ब्लैंक करो। 900 चूहे खाकर बिल्ली डैश डैश चली। अब मुझे भरना था
तो मैंने बोला कि 900 चूहे खाकर बिल्ली टेढ़ी मेढ़ी चली। बोले तू बड़ा मूर्ख है, टेढ़ी मेढ़ी का क्या मतलब, हज को जाती है बिल्ली? मैंने कहा गुरुजी लॉजिक की बात है, 900 चूहे खाकर बिल्ली कहीं जा सकती है? वो तो आपकी शर्म लिहाज थी कि मैंने थोड़ी सी चला भी दी, वरना हजवज का क्या मतलब, इम्प्रैक्टिकल आप हो कि इम्प्रैक्टिकल मैं हूं? आप बताओ 900 चूहे बिल्ली खा ले तो कहीं चलेगी क्या? शब्दों का प्रयोग पढ़ाया, शब्दों का प्रयोग। बोले राम स्वरूप बीमार हुए, फल स्वरूप मर गए। मैंने कहा यार ये कौन सा डेंगू है, बीमार ये हुए मर ये गए। मैं 3 दिन बाद स्कूल गया, बोले क्यों नहीं आया? मैंने कहा गुरुजी बड़ा कंफ्यूजन रहा, राम स्वरूप बीमार हुए तो फल स्वरूप कैसे मर गए? बोले मूर्ख, राम स्वरूप बीमार हुए फल स्वरूप मर गए, इसका मतलब ये है राम स्वरूप बीमार हुए परिणाम स्वरूप मर गए। मैंने कहा ले अब तीसरा मर गया भाई, ओरिजिनल नहीं मर के दे रहा। अच्छा 9th में आ गई ट्रिग्नोमेट्री, आपके प्राण भी पिए हमारे भी पिए। x बराबर मान लो, बाप की मान नहीं रहे तेरी मान ले। अच्छा x बराबर कितनी मान लो, छठा x हर चैप्टर में बदल जाए। x नहीं हो गया राखी सावंत हो गई, हर सीजन में नया प्रेम। अच्छा अंकगणित उसका भी बाप, 10 आदमी एक खेत को 20 दिन में जोतते हैं, तो 20 आदमी उसी खेत को कितने दिन में जोतेंगे? जब खेत एक बार जुत लिया। अब पहली बार 4 लाइनें पढ़ रहा हूं, अभी तक तो मैं आपका माहौल बना रहा था, अब आप ठीक मेरे लायक हो गए, बल्कि मुझसे भी ज्यादा बिगड़े हुए हो गए। अब आप शायरी पर दाद देके बताएं तो मुझे याद रहेगा कि मैं कैंपस में गया था जहां कविताएं भी सुनी लोगों ने और संजीदा शायरी पर भी दाद दी। निवेदन करता हूं सुनेगा कि कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है। लड़कों को कई चेहरे याद आ गए। कोई लड़कों तुम संभल कर रहो, सरकार से लेके कन्याओं तक तुम्हें कोई ध्यान से नहीं देख रहा। सरकार भी हमारे तुम्हारे साथ नहीं है। अच्छा तुम बताओ लड़कियों के लिए शादी करने की उम्र कितनी? कितनी जोर से बोला, 18, जैसे वेट ही कर रहा है कि होए और चलूं। लड़कों के लिए शादी करने की उम्र कितनी? 21। यानी कि सरकार ये सोचती है कि जो अकल लड़की में 18 साल में आती है, अच्छा मुख्यमंत्री चुनने की उम्र कितनी, विधायक बनाने की? 18 साल। 18 में वोट दे देते हैं आप। अच्छा घर बसाने की उम्र कितनी लड़कों के लिए? 21 साल। यानी कि सरकार ये समझती है कि गृहस्थी संभालना आसान है। ये कल समझ में आएगा। सब 4 पंक्तियां सुनाता हूं, सुनेगा कि कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है। लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है। जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है। अगली आधी पंक्ति मैं बोलूंगा, आधी आप सब बोल लेंगे। जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है। तुझे मेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, तुझे मेरी जरूरत है। कई लड़के सोच रहे हैं पहले पता चल जाता था 14 फरवरी को भेज भी देते हैं सेंड टू मैनी वाले फोल्डर्स में। 4 लाइन और सुनाता हूं, मैं देख रहा हूं अब भी बहुत खूबसूरत लोग कुछ हैं जो दाद नहीं दे रहे, वहां नहीं कर रहे, उन्हें निवेदन करता हूं, सुनेगा। सुनिए भाई साहब, सुनिए सही दिशा से। नहीं हो सकता कोई नई टेक्निक आ गई हो अपने, आजकल कुछ पता नहीं चलता है क्या शुरू हो जाए। सुनेगा नहीं नहीं, इस पर देखिए इतनी भीड़ आई, इतनी जनता है, इस पर संकोच मत करिए। यही हमारी यूएसपी है, भारत की एकमात्र यूएसपी यही है कि हम इतने हैं। इस देश में पिछले 64 साल में जो कुछ अच्छा हुआ उसमें विदेशी मदद थी, जो कुछ बुरा हुआ उसमें विदेशी हाथ था। केवल एक ही काम दिन रात मेहनत करके हमने किया, विदेशी हाथ था, तो हम इतने हुए।
हमारे शेर सुन करके, जब आपकी वाह करने का समय है तब वाह करना, कि हमारे शेर सुन करके भी जो खामोश इतना है, कि हमारे शेर सुन करके भी जो खामोश इतना है, खुदा जाने गुरूरे हुस्न में मदहोश कितना है, खुदा जाने गुरु। अगली पंक्ति जो समझ जाए वो सूचना दें, सूरज अस्त जयपुर मस्त, कि खुदा जाने गुरूरे हुस्न में मदहोश कितना है। किसी प्याले ने पूछा है सुराही से सबब मैं का, किसी प्याले ने पूछा है सुराही से सबब मैं का, जो खुद बेहोश हो वो क्या बताए होश कितना है, जो खुद बेहोश हो वो क्या बताए हो। चार पंक्तियां वो सुनाता हूं जो मुझसे ज्यादा पॉपुलर हुई। इतना प्रसिद्ध मैं नहीं हुआ जितनी ये लाइन पहुंच गई, पूरी दुनिया में पहुंच गई, कहीं जाओ वहीं सुनने को मिलती हैं। और कोशिश करता हूं कि आप उसी तरह से, बस एक आपसे निवेदन करूं, जहां अच्छा लगे वहां वाह करिए, तालियां बजाइए, आपको उत्साह बहुत है। आप सब यूरेनियम है, लेकिन आपको ये पता नहीं चल पा रहा है कि बम बनाना है कि बिजली। बम तो बना ही लोगे आप, बस गली कंफर्म नहीं हो रही कौन सी में फूटना है। चार पंक्तियां सुनाता हूं, सुनेगा, आप सबको याद है कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है। गाइएगा भी लेकिन तालियां भी दीजिएगा। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है। चार पंक्तियां और सुनाता हूं। आगे जो फैकल्टी पोजीशन के लोग बैठे हैं उनसे निवेदन करता हूं कि इस जवान पीढ़ी को समझने की कोशिश करिए, समझाने की बजाय। ये पूछती है कि पिछले हफ्ते केमिस्ट्री के टेस्ट में नंबर कम आए थे, इस हफ्ते कैसे आए हैं। जिसको इतना अकेला कर दिया वो देश क्या बोलेगा। आंख में चढ़कर आपकी बात कह रहा हूं, आपका समर्थन चाहता हूं। मुझे ये भ्रम है कि पुकारे आंख में चढ़कर, मुझसे लोग कहते हैं कि टेलीविजन क्यों नहीं कर लेते, इतनी पॉपुलैरिटी है यूथ में तो चैनल का शो क्यों नहीं करते। यूटीवी से लेकर सोनी तक हर हफ्ते कोई ना कोई आता है घर मिलने और कहता है कि चैनल का शो कर लीजिए। मैंने पूछा कि इससे क्या होगा, बोले इससे फेस वैल्यू बढ़ेगी। मैंने कहा वो तो हज के कुत्ते की सबसे ज्यादा है, उसका क्या हुआ। दुनिया में सब काम फेस वैल्यू के लिए नहीं होते, कुछ काम ग्रेस वैल्यू के लिए भी होते हैं। इस ज्ञान विहार के ऊपर जो सुरेश शर्मा जी का नाम लिखा हुआ है वो ग्रेस वैल्यू के लिए लिखा हुआ है। आप में से बहुत कम लोग होंगे जिनका, इस कैंपस से बाहर पढ़ने वाले बहुत कम लोग उनका चेहरा पहचानते होंगे, लेकिन ज्ञान भारती का एक भी लड़का आज से 40 साल बाद, 15 साल बाद किसी बड़ी जगह पर बैठा मिलेगा तो ये वाली ग्रेस वैल्यू सक्षम सिद्ध हो जाएगी, अच्छी सिद्ध हो जाएगी। पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। मुझे बल दीजिए, मुझे लगता है कि पिछले 10 साल में मैं अकेला आदमी हूं जो जवानों की बात गाता फिरा रात भर, कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। अंधेरा किसको कहते हैं ये बस जुगनू समझता है। अंधेरा किसको कहते हैं, ये वो देश है अभिमन्यु का जिसमें माँ के पेट से चक्रव्यूह भेदने की शिक्षा लेता है लड़का, और एक लड़की इसलिए आत्महत्या कर लेती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने आई एम सिंगल का एफबी पर नोटिफिकेशन डाल दिया है। इतनी अकेली जनता को जोड़ना है, तब कहता हूं कि अंधेरा किस, हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है। हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है। मोहब्बत में नुमाइश को अदाएं तू समझता है, कि मोहब्बत
और 4 लाइनें आपने शेखर सुमन से भी सुनी, केबीसी में सुनी, हर जगह सुनी। मैं सुनाता हूँ मोहब्बत की डेफिनेशन, मीरा के घर में गा रहा हूँ, सुनेगा कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। जरा झूम कर करो कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं। अगली लाइन जब खत्म हो तो एक भी हाथ नीचे ना हो, मोहब्बत की कसम। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे जो तू समझे तो मोती है, जो ना किया। आपने पहले भी सुनी होगी, वो आदमी डंबल लेके खड़ा हुआ है, दोनों हाथ खोल देता है तो मोमेंटम इतना कर लेता है तो इतना। अबे हमें क्या मतलब इससे यार, इसको पेट की कोई परेशानी होगी जो सुबह सुबह ये करता होगा। लेकिन मैं सुनाता हूँ, सुनेगा। पिछले साल हमारी एक टेनिस खिलाड़ी ने शादी कर ली। मुझे इस बात पर कोई आपत्ति नहीं कि उन्होंने शादी की। मुझे किसी भी पिच पे ढंग से नहीं खेल पा रही थी तो एक पिच और ट्राई करा खुदा। मुझे दुख इस बात का है कि उन्होंने जिंदगी भर शोहरत हिंदुस्तान से ली और शौहर पाकिस्तान से लिया। मैंने तो उन्हें SMS भी भेजा था कि देवी अगर हिटर ही लेना है तो हमारे यहाँ भी यूसुफ पठान का इतना लंबा जा रही है। मैंने कहा ये तो छक्के मारता है, वो तो है ही। भाई जिसकी शादी से पहले 3-3 निकलियां वो यही कहलाता है भारत में। तो मैंने 4 पंक्तियों का SMS उन्हें भेजा, आपने पहले भी सुना होगा लेकिन नए फ्रेम में सुनिए। राजस्थान में इसलिए सुना रहा हूं कि देखो ये मारवाड़ियों का प्रदेश है। क्रिकेट में जब से पैसा बरसना शुरू हो गया तुरंत मारवाड़ियों ने प्रवेश किया। बल्ला कोई भी चलाए, गल्ला हम चलाएंगे, चाहे डाल